Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Math। देखिए सब रिंग जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था रिंग थ्योरी का, यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर, उसमें हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे ये लास्ट पॉइंट बचा था जिसे क्वोशिएंट रिंग बोलते हैं। तो इसे हम लोग को कवर करना है इसी वीडियो में, ठीक है। तो वैसे सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, अगर तो संभालने की कोशिश करिएगा आप लोग, क्योंकि मुझे पता है ये प्योर मैथमेटिक्स का पोर्शन चल रहा है और बहुत ज़्यादा एक बार में समझ पाना मुश्किल होता होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपको बार बार रिवीजन करना, मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर 3-4 बार आप कर लेते हो तो डेफिनेटली यू विल हैव सच काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको कि दैट यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस बुक। सब कुछ समझ में आने लगेगा एंड यू विल be apt, you will become more intelligent while solving such kind of pure mathematics problems as well। so चलिए देखते हैं क्वेश्चन रिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए इफ बात करते हैं हम लोग, इफ एस बी आर रिंग ऑफ, रिंग ना लेकर के सब रिंग ले लो और सब रिंग ना लेकर के आप आइडियल ले लो, एस बी आ या फिर एन आइडियल ऑफ, लेट्स से हम जो रिंग है हमारा उसे कैपिटल आर ले लेते हैं, एस हमारा क्या है, आइडियल है, लेट्स से, ठीक ठीक। देन उसके बाद अगर हम एक फैक्टर ग्रुप बनाएं, फैक्टर ग्रुप का क्या मतलब होता है, जो हमारा मेन ग्रुप होता है उसमें एस यानी उसके सबसेट को, यहाँ पे सबसेट हमारा आइडियल की तरह है, डिवाइड करके अगर ऐसे लिखे तो इसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द क्वोशिएंट रिंग। हम इसे क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट रिंग बोलेंगे। अगर आर बाई एस कहीं से निकला हुआ मिले आपको तो क्वोशिएंट रिंग आप बोलेंगे, ठीक है। और इसे डिफाइन कैसे करते हैं, एंड डिफाइंड एस, कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिएगा, आपने पहले भी देखा होगा इसे कि भाई देखिए आर बाई एस जो होगा विल बी इक्वल टू, अब आर ऊपर है एस नीचे है, तो एस जो होगा नीचे जो भी होगा वो पूरा का पूरा सेट चलेगा और उस पूरे पूरे के सेट के साथ हमारे आर के एलिमेंट एक एक करके ऐड होते चले जाएंगे, एस प्लस ए, जहाँ पे ए क्या होना चाहिए, हमारा रिंग में से उठ के आना चाहिए। बात समझ में आई। तो ये जो सेट आपके सामने जनरेट होगा आर बाई एस, जिसे आप क्वोशिएंट रिंग बोलते हो, दिस विल बी कॉल्ड एज क्वोशिएंट रिंग। और ऐसे डिफाइन होगा कि नीचे वाला यानी डिवीज़न में जो नीचे एस लिखा हुआ है उसके साथ आर के एलिमेंट एक एक करके ऐड करके हम लोग बनाते जाएंगे, तो जो सेट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज क्वोशिएंट रिंग। और इसमें कुछ ऑपरेशन होंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को लेकर, दिस विल बी फॉलोड बाय, वी मस्ट राइट कि दिस विल बी फॉलोड, फॉलो करेंगे दोनों रूल्स, फॉलोड बाय व्हाट, क्या होंगे दो प्रॉपर्टीज़। देखिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, देखिए सो पहली जो प्रॉपर्टी इसमें आएगी एडिशन के केस में वो क्या होगी, देखिए अगर हमने एक एलिमेंट उठाया एस के साथ ए जुड़ा हुआ और एक एलिमेंट उठाया एस के साथ बी जुड़ा हुआ, भाई दो अलग अलग एलिमेंट हो गए उस फैक्टर ग्रुप के, एस प्लस ए और एस प्लस बी, इन दोनों को अब ऐड करते हैं तो एस में एस ऐड करेंगे, भाई सेट में सेट ऐड करेंगे, सेम सेट तो सेम ही सेट आ जाएगा, है ना। ए और बी अलग से दो जुड़ करके बन जाएंगे, तो हमारा ये प्रॉपर्टी एक ये आनी चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज़ व्हाट, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज़ एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी, ठीक है। अब एस को केवल पहले सेट बोलते थे, अब एस प्लस ए हमारा एक एलिमेंट हो जाएगा किसका, आर बाई एस का, यानी फैक्टर ग्रुप का, यानी क्वोशिएंट फैक्टर रिंग का, यानी क्वोशिएंट रिंग का, ठीक है। इसका एक और नाम आप दे सकते हैं, इसे क्वोशिएंट रिंग भी बोल सकते हैं और फैक्टर रिंग भी बोल सकते हैं, यू कैन राइट इट एज फैक्टर रिंग, ओके, फैक्टर रिंग, ठीक है भाई, फैक्टर रिंग भी इसे बोल सकते हैं, ओके, ठीक है। देखिए
तो अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा भाई, एस से मल्टीप्लाई होने पे कोई फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला। मेरी बात ध्यान सुनिए, आपको मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए भाई, एस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार एस हो जाएगा, एक ही बार एस लिख दीजिए, बात तो वही पड़ेगी। एस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी जो आइडियल है वो आइडियल बी यानी आर के एलिमेंट से बना होगा, तो ये बी अगर एस में मल्टीप्लाई होगा तो फिर से एक एस ही मिलेगा हमको। फिर उसके बाद ए एस में मल्टीप्लाई होगा तो फिर से एक एस मिल जाएगा, तो ये एस और ये वाला एस तीनों मिलकर के एक ही एस लिख लो, इससे अच्छा है ना। और उसके बाद क्या कर लें हम लोग, उसके बाद हम लोग कर लेते हैं ए को बी से मल्टीप्लाई। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एक नेक्स्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस प्लस ए इंटू बी, बस ये 2 चीज़ होंगे। अच्छा, ए और बी एक साथ जोड़ के नहीं लिखा जाता है, कभी भी 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखा जाता है थोड़ा दूर दूर, ठीक है, एक साथ ही लिखा जाता है जोड़ करके, जो आप लोग कर लेते हो गलती। ठीक, बात समझ में आई। अब इसे अगर हम रिंग समझें, अगर इसे हम रिंग प्रूव कर पाएँ, ठीक है, वैसे रिंग हो जाता है ये, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, दिस रिंग इज रिटन, कैसे लिखा जाएगा, रिटन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में कैसा लिखा जाता है, एज भाई जैसे हम लोग आर प्लस इंटू लिखते थे, जेड प्लस इंटू लिखते थे, एस प्लस इंटू लिखते थे, इसे कैसे लिखेंगे, आर बाई एस प्लस और इंटू, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और इसे कुछ नाम है, इससे हम लोग और भी नाम से कह सकते हैं, जैसे मैंने क्या बताया, फैक्टर रिंग बोला मैंने, आप इसे फैक्टर रिंग भी बोल सकते हो, डिफरेंस रिंग भी बोल सकते हो, रेसिडिव क्लास रिंग भी बोल सकते हो, और भी नाम बताना पड़ेगा क्या, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो हैं वो स्टार्टिंग मैंने दोनों लिखे हुए हैं, रेसिडिव क्लास रिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारे नाम हैं, कोई बात नहीं। चलिए थ्योरम पे आते हैं। देखिए भाई, ये थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम ना होकर के ये आपकी डेफिनेशन ही है। तो कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो मैंने कराई हैं या मैं आगे कराता रहूँगा, जो केवल यूज़ के लिए है या जो केवल हमें समझनी चाहिए फॉर आवर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल डेफिनेटली राइट दैट थ्योरम एंड मेक यू अंडरस्टैंड दैट। तो उसको मैं समझाऊंगा ज़रूर, ठीक है, जिससे कि आप उसे MCQ के लिए आगे याद रखें। यहाँ पे स्टार का हमेशा से मतलब हमारे चैनल पे ये होता है कि वो MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट थ्योरम, ये इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट साबित हो सकता है। हो सकता है क्या, होगा ही। ठीक है, तो समझ लेते हैं इसको। वापस से वही लिखा आर बाई एस, जो कि नीचे वाले में ऐड करते हैं हम लोग ऊपर वाले के एलिमेंट, और सारे के सारे एक एक करके एलिमेंट वो ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके के ऑपरेशन दिमाग में रखने हैं हमें, एक ये वाला एडिशन वाला और एक ये मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब रिंग के सारे एलिमेंट आप उठा करके इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हो। तो MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये समझाया भी मैंने, इसे दिमाग में भी रखना है। क्वेश्चन रिंग के सारे नेम भी आपको दिमाग में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगर इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा तो वो ज़रूर डेफिनेटली प्रूव कराऊंगा मैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है किसी को कि सर नहीं ये आपको करवा देना चाहिए या जो भी है, तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में सेम मैं प्रूफ करवा दूंगा, ठीक है, अगर आपको लगता है तो। ठीक है, बाकी जो मुझे लग रहा है वो तो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, उसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बड़ी ही सिंपल थ्योरम है और इम्पॉर्टेंट भी है, you must mark star on it. Suppose R by S is a quotient ring, then show that if R is commutative then R by S is commutative. Second point क्या, if R has unity element 1, अगर R में unity element 1 है तो R by S में क्या होगा, क्योंकि R by S के एलिमेंट S प्लस A टाइप होते हैं, यहाँ पे A की जगह 1 है तो वो S प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ तो दिमाग में रहेगा, लेकिन इसका प्रूफ बड़ा ही छोटा सा है, सिंपल सा, इसलिए मज़ेदार है, कर लेते हैं। ठीक, बिकॉज आर इज़ कॉम्यूटेटिव, आर कॉम्यूटेटिव होगा अगर, आपको सोचिए, देन फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए बी और बी ए इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब अगर हम एक काम करें, हमें कह रहा है आर बाई एस को भी कॉम्यूटेटिव करना है, हम एस में ए बी ऐड करते हैं ज़रा, ठीक है, ए बी ऐड करते हैं, तो ए बी ए के इक्वल होगा, बिल्कुल ही अच्छी बात है। ए बी या बी ए लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब इस लाइन से क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, ज़रा सोचिए, एस प्लस ए बी को क्या हम एस प्लस ए
इंटू एस प्लस बी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। और राइट हैंड साइड अगर आप यहाँ देखें यहाँ पे, तो ये बी लेफ्ट में लिखा है तो एस प्लस बी और एस प्लस ए नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक ही काम करती है, क्या? दो एलिमेंट लेफ्ट राइट में लिखे हैं, अगर उनकी प्लेस चेंज हो जाए और वो बराबर हो जाए तो वो क्या होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है भाई, तो कॉम्यूटेटिव हो गया, तो फर्स्ट तो प्रूव हो गया, फर्स्ट प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव हो गया फर्स्ट, implies that R by S is what? Is commutative। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। देखिए तो भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या था? बिकॉज वन बिलोंग्स टू आर, मतलब आर में बिलोंग कर रहा है ना? तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं क्या, अगर हम ए की बात करें देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए को वन, ए के साथ वन को मल्टीप्लाई करें तो भी ए ही आएगा, चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें। चलिए यही चीज़ एस प्लस वन की बात कर लें, एस प्लस वन की बात करें अगर, तो एस प्लस ऐसे लिखे अगर हम, देखिए एस प्लस वन अगर लिखें, ठीक है, तो ये भी बिलोंग करेगा आर बाई एस में, क्योंकि वह सिंपल सी बात है। तो ये कैसे होगा? ये होगा ऐसे कि अगर आपने एस में ए के साथ वन को मल्टीप्लाई किया, भाई देखिए चेंजमेंट सिर्फ यहीं हो रहा है, एस तो ऐसी है, एस प्लस वन ए लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या सिंपल एस प्लस ए लिख दो तभी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ एक चीज़ और लिख सकते हैं क्या हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो लाइन लिखी है आप यहाँ पे लिख दो इसको, एस प्लस ए इंटू एस प्लस वन इज इक्वल टू एस प्लस वन इंटू एस प्लस ए, होगा ना? इसका मतलब क्या है, वापस से ये अगर अपने ही एलिमेंट को दे दे रहा है, इसका मतलब जो ये वाला एलिमेंट है आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भाई, कि वो एलिमेंट जो मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजमेंट ना दे, एस प्लस ए को एस प्लस ए ही बना रहने दे, तो वो एलिमेंट हमेशा क्या होता है, वो एलिमेंट उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है। तो बात क्लियर हुई भाई? देखिए हेंस सो एस प्लस वन इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए दोनों प्रूव हो गया, बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना होकर के एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। शो दैट द फील्ड हैज़ ओनली टू आइडियल्स। अब एमसीक्यू कैसे है कि अब स्टेटमेंट की तरह अगर ध्यान रखें तो द फील्ड हैज़ ओनली टू आइडियल्स, दो ही आइडियल होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, पूरा कर देता हूँ उससे। दैट इज़ कौन कौन से? सबसे पहला ज़ीरो, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट हो, एंड इटसेल्फ, मतलब अगर उसको स्वयं को ले लिया जाए या फिर केवल उसकी ज़ीरो को लेकर के बना दिया जाए, तो ऐसे केस में वो दोनों ही सिर्फ दो ही फील्ड के आइडियल्स हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं होगा। मतलब फील्ड के पास सिर्फ दो ही आइडियल होते ही हैं। तो ये एमसीक्यू हो गया।